नीट और जेईई की परीक्षार्थियों को सीएम बघेल ने दी राहत, छात्रों को मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा। कोरोना का कहर जारी, छत्तीसगढ़ के ओएसडी पीएसओ हुए संक्रमित, सीएम भूपेश को किया गया क्वारंटाइन। बिलासपुर में नहीं थम रहा है गायों की मौत का सिलसिला, मसूरी के पचपेड़ी गौठान में 9 गौवंश की मौत, बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कोरबा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने बरसाई लाठियां। शिवनारायण में उफनाती नदी में महिला ने लगाई छलांग, काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया, दिमागी संतुलन ठीक नहीं होने के कारण उठाया कदम। लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना का कहर, 1115 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि, अब तक 269 लोगों ने गंवाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बलौदाबाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत में इंसान तो क्या अब मुर्दे भी महफूज नहीं है। जी हां, आपने सही सुना है। कसडोल नगर में एक ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें कसडोल नगर के जगह जगह गली चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बनकर माहौल गर्म हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत में इंसान तो क्या मुर्दे भी महफूज नहीं। जी हां, आपने सही सुना। कसडोल नगर में एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया जिससे कसडोल नगर में जगह जगह गली चौक चौराहों में चर्चा का विषय बनकर माहौल गर्म हो गया है। दरअसल कसडोल नगर के शमशान घाट से एक युवक की चिता जलने के बाद उसके अगले ही दिन चिता की राख और अस्थियां शमशान से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। मृतक के परिजनों के द्वारा कसडोल थाने के अंतर्गत लवन पुलिस चौकी में पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है और कसडोल नगर पंचायत और कसडोल तहसीलदार से जांच की मांग की है। बता दें कि कसडोल नगर में बीते 26 अगस्त को युवक ने लंबी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दिया गया था। जिसके बाद मृतक के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए शमशान घाट अस्थि लेने दोबारा पहुंचे, लेकिन मौके पर पहुंचकर परिजनों ने देखा तो परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि मौके पर ना ही अस्थियां थी और ना ही अस्थियों की राख। परिजनों के द्वारा इस घटनाक्रम के बाद पुलिस, नगर पंचायत और राजस्व विभाग से शिकायत की गई। जैसे कि हम लोग सुबह घर वाले लोग गए, हम सभी परिवार समेत गए थे। वहाँ पे अस्त व्यस्त ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जाके देखे पूरा सब कोई भी एक राग भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, राख अस्थियाँ कुछ नहीं थी वहाँ? कुछ भी नहीं था। संबंध में मुझे जानकारी मिली है। एक्चुअली जो हमारा मुक्ति धाम बना हुआ है वो एक दो जगह से, एक तो वहाँ पे कोई भी एंट्री कर सकता है, खुली जगह है, और दूसरी बात यह है कि अगर पूरे चारों तरफ से अगर बाउंड्री वाल बनी रहती तो भी उसको लांघ करके कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है। तो मामला यही लगता है कि किसी ने कुछ गलत इरादे से, किसी गलत इंटेंशन से, या फिर जो भी उनके परिजन रहेंगे उनको परेशान करने की दृष्टि से ये कृत्य किया हो। और नगर पंचायत में वहाँ पे चौकीदार रखने का तो कोई प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हम वहाँ पे कोई कर्मचारी रख नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के ये मामला पुलिस प्रशासन का है और उनकी तरफ से इसमें जांच होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन सूचना के रूप में दिया कि दाह संस्कार के बाद शमशान घाट से मृतक के राख और हड्डी नहीं है करके आवेदन लेकर मौके पे जाकर शिकायत की जांच की जा रही है। जो भी घटना सामने आएगा उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। अब देखना ये है कि आखिर जिस रहस्यमय तरीके से अस्थियां गायब हुई, इसके पीछे कारण क्या है। फिलहाल परिजनों को लग रहा है ये किसी असामाजिक तत्वों का काम है जो उन्हें परेशान करने के लिए किया गया है, लेकिन परिजनों के द्वारा किसी पर शक भी नहीं किया जा रहा जिससे मामले में कोई ब्रेक मिले। कुल मिलाकर ये रहस्य अभी भी रहस्य ही है। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां मृतक को का दाह संस्कार किया गया था। परिजनों ने आरोप ये है कि कहीं न कहीं किसी असामाजिक तत्व के द्वारा इसको छेड़खानी किया गया है। आपको बता दें कि
कसडोल नगर पंचायत इतिहास का ये पहला एक ऐसा मामला है जिसमें इस तरह का घटना सामने आया है। मुंगेली सरगांव क्षेत्र में शिवनाथ नदी का कहर, मशहूर पर्यटन स्थल मधुक सहित आसपास के इलाकों में भारी जल भराव के साथ बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं, जहां जिले की प्रमुख नदियां मनियारी और आगर भी लगातार बारिश से रिकॉर्ड के उफान पर आ गई हैं। साथ ही साथ शिवनाथ नदी के बढ़े हुए जल स्तर में अपने संगम को भेद नहीं पा रही है, जिससे मतकू व आसपास के निचले ग्राम व बस्तियां भी बाढ़ की भयंकर स्थिति निर्मित हो गई है, जहां मतकू सहित आसपास के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी निचले इलाकों में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, तो कई घर भी इसमें डूब चुके हैं। मुंगेली जिला व पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है, जहां आज मधकू क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके फंसे 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आज मधकू द्वीप एरिया में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जिला पुलिस, जिला प्रशासन, नगर सेना और एसडीआरएफ बिलासपुर की टीम संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधकू द्वीप क्षेत्र में जो मंदिर है उसमें कल से मंदिर के पुजारी अपने परिवार सहित 6 लोग फंसे थे, जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है। साथ ही नगर पंचायत मगरलोड में सर्व आदिवासी समाज के बूढ़ादेव मंदिर परिसर में विधायक द्वारा विधायक मत से आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज सामुदायिक भवन हेतु 10 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने किया है। आगे विधायक महोदय ने कहा कि क्षेत्र समाज के लोगों को एकजुटता में रहकर काम करने की बात बोलकर समाज के सभी लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य बताया। अवसर मतदाता आदिवासी हैं, पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अपने समाज का विकास करने के लिए समाज के लोग बैठकर चिंतन मनन करें, विचार विमर्श करें और समाज को आगे बढ़ाएं, दिशा दें। इसलिए इस भवन को दी और इस भवन के माध्यम से बहुत सारे अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते। कोरबा में रविवार को आम आदमी पार्टी और जिला प्रशासन आमने सामने आ चुके। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ गई। कई लोगों को इस घटना में चोटें भी आई। दरअसल पूरा विवाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है। बीमारी फैलने के खतरे का हवाला देकर के लोगों ने प्रशासनिक टीम को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना दहानपारा स्थित शमशान घाट के पास हुई है। इस इलाके में रहने वाले आम लोगों ने अंतिम संस्कार रोकने के मकसद से धरना दे दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। एक दिन पहले सीएसईबी के कर्मचारी की कोरोना से मौत हो चुकी थी। इसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के विरोध में पहले महिला पुलिस ने धरने पर बैठी और महिलाओं को घसीट करके हटा दिया गया। भीड़ जब पुलिस की तरफ बढ़ने लग गई तो डंडे भी बरसाए गए। कुछ देर बाद पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। इलाके में अभी भी फोर्स तैनात है। शहर दूर होने की वजह से प्रशासन ने कोविड संक्रमितों का अंतिम संस्कार यहीं करने की ठानी। ऐसे 3 लोगों को बीमारी फैलने के डर से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। मसूरी क्षेत्र में पचपेड़ी थाना क्षेत्र के बिनोरीठी गांव में 4 लोगों को नदी में नहाना महंगा पड़ गया। लीलागर नदी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ के रहवासी नदी में ही नहाते हैं और मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। तीन दिन पहले 4 युवक लीलागर नदी में नहा रहे थे। नदी में तेज बहाव होने की वजह से चारों युवक बह गए, जिसमें से 3 युवक कुछ दूरी में जाकर बाहर निकल गए। वहीं एक युवक नदी में बह गया। जब दोस्तों के द्वारा परिजनों को युवक की नदी में बह जाने की जानकारी मिली, तभी से परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को ढूंढने का काम शुरू किया, जिसकी सूचना परिजनों ने पचपेड़ी थाने में दी। वहीं पचपेड़ी थाना स्टाफ और रेस्क्यू टीम ने युवक के शव को संशा के चेक में डैम से निकाल लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर के लगातार
नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ लोन वराटू पॉलिसी के तहत मुख्य धारा में जोड़कर अच्छा जनजीवन भी दे रहे हैं। गांव में ही रहकर खेती बाड़ी अन्य कार्य कर रहे नक्सलियों ने नक्सली विचारधारा में रहकर के गांव में स्कूलों को दो बार तोड़ा। आज नक्सली लोन वराटू अभियान से जुड़ करके भासी मासा पारा में जिला प्रशासन की मदद से वही टूटे स्कूल का निर्माण भी कर रहे हैं। आप समर्पित नक्सलियों का कहना है कि स्कूल निर्माण के बाद इन्हीं स्कूलों में हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। लोन वराटू पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए लगातार जिला अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वह मुख्य धारा में जोड़ करके लोन वराटू अभियान के तहत घर वापसी करके अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन कर सके। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पचपेड़ी में गौठान में रविवार को भूख प्यास से 9 गायों की मौत हो गई। राज्य में हो रही गायों की मौत पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पचपेड़ी के गौठान में भी रविवार को भूख प्यास से 9 गायों की मौत हो गई। राज्य में हो रही गायों की मौत पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस गौ हत्या को छुपाने की कोशिश कर रही है। गायों की मौत पर मस्तूरू से भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने गायों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार नरवा घुरवा बाड़ी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानती है, लेकिन ये योजना गांव में निष्फल दिखाई दे रही है। विधायक का कहना है कि गांव में हुई गायों की मौत को मैं हत्या मानता हूं, जिसे कांग्रेस के लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक कृष्णमूर्ति बांधी का कहना है कि सरकार गायों व मवेशियों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन सारी योजनाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। विधायक ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस सरकार इस गौ हत्या के पाप से नहीं बचेगी और गौ माता का पाप इन्हें जरूर लगेगा। दुर्भाग्य का विषय है कि जिस कांग्रेस की सरकार नरवा घुरवा को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानती, बहुत महत्वपूर्ण मानती है, और ऐसे योजना में सरकार की जो योजनाएं हैं गांव में निष्फल दिख रही है। आज मेरे गांव में पचपेड़ी में गायों की विभत्स हत्या हुई है और इस विभत्स हत्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उस मृत्यु को छुपाने में भी लगे हैं। लगता है कांग्रेस की सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को इस गाँव की मौत को छुपाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करने में लगे हुए हैं। तो गांव में देखने को मिलता है इनकी अव्यवस्थाओं को लेकर के, इनकी योजनाओं को लेकर के ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार गाय के पाप का बोझ सह नहीं सकेगी। आने वाले समय में गौ माता का पाप इनको जरूर लगेगा। आपको बता दें कि जिले में इससे पहले भी मड़ई और मेढ़पार जैसे गांवों में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अब गायों की मौत पर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष ने राज्य सरकार की रोका छेका और गोधन योजना पर सवाल खड़े किए हैं। बिलासपुर से के न्यूज के लिए संजय यादव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के वालौदा ब्लॉक में संचालित महावीर कोलवासरी द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा करके ग्रामीणों के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया गया है। गांव की गौठान भूमि और नाला की भूमि पर कब्जा जमा करके कोयले से भरे हाईवा निकालने के लिए पक्की सड़क बना दी गई है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद महावीर कोलवासरी संचालन ने दबंगई के साथ शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया। इस मामले की कई बार शिकायत के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अधिकारियों की चुप्पी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। हमारे गांव का धरसा जमीन है, ये लगभग 7.5 एकड़ जमीन है और यह गाय वाय चरागन वरागन के लिए इसको छोड़ा गया था पूर्वजों द्वारा। इसका मैं न्यायालय में केस लगाया था तहसील में, जहां से हमारे पक्ष में आया था निर्णय वहां का, और इसके बाद एसडीएम के यहाँ लगाए हैं। तो ये लोग लेन देन करके पता नहीं कैसे करके वहां से केस जीत चुके हैं।
और आगे खैर मैं लड़ूंगा इसको। एती बार तो बस्ती के ज़मीन है, बस्ती ले खरीदे गए हैं और 9 से खरीदे गए हैं और 11-12 में प्लांट बना है। और ये ज़मीन जो खड़ा हुआ हूँ वो ज़मीन शासकीय ज़मीन है। अब परेशानी यही आ रही है कि हमारे गांव के जो लड़के हैं उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। समस्या है कि अगर बछड़ू जो आते जाते हैं उसके लिए परेशानी जा रहा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल, टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर मुंगेली करवर्दा को जोड़ती नेशनल हाईवे अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जगह जगह गड्ढे के जिला मुख्यालय से पंडरिया की ओर से अपनी दुर्दशा को तस्वीरों में बयां कर रही है। हर 2 कदम पर गहरे गड्ढे हैं। कई किलोमीटर तक किसी गोला बारूद से उड़ाए गए जंग के मैदान सा नजर आ रहा है, जहां 2 पहिया 4 पहिया वाहन के कलपुर्जे खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं मंजिल तक सकुशल सही सलामत पहुंचने यात्री अपने परिवार वालों को दुआओं पर आश्रित हो गए हैं। ये कहना है इसलिए लाजमी है कि क्योंकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ लीपा पोती करके ही सीमित कर चुके हैं। इसलिए मुंगेली से पंडरिया मुख्य मार्ग की सड़क बार बार सिर्फ रिपेयर रफू हो रही है। खस्ता हाल सड़कों को बार बार रिपेयरिंग के सवाल पर जिला कलेक्टर पीए सलमा ने बताया कि आम राहगीरों की आवागमन में दिक्कत न हो, इसलिए अभी गड्ढों में सिर्फ गिट्टी डलवाई गई है। बारिश समाप्त होने पर रिपेयरिंग भी ठीक से करवा दी जाएगी। ये जो नेशनल हाईवे है वो अभी निर्माणाधीन है। दूसरी बात यह है कि इसके पहले उसमें कुछ गिट्टियाँ डाली गई थी, अभी पानी में फिर से वो हो गए हैं। मैंने फिर अभी कहा है NH को कि उसमें फिर से गिट्टी डाल के आवागमन को थोड़ी दुरुस्त कराई जाए और उसके बाद फिर जब अभी बरसात तो ख़त्म हो जाएगी तो अच्छे से उसको बनाई जाएगी। लगातार वहाँ पर 4-5 बार रिपेयर हो चुके हैं। हर 3 महीने में ऐसा ही होता है। रिपेयरिंग की जो क्वालिटी है वो भी ढंग से नहीं होती है। नहीं, इस बार कुछ खास होगा कि नहीं, अभी भी वो नहीं होगी। मैंने कहा ना कि गिट्टी उसमें डलवा रहे हैं, रिपेयरिंग कर ही नहीं रहे हैं। केवल गड्ढा में आम पब्लिक को मोटरसाइकिल में दिक्कतें ना हो, गाड़ी में दिक्कत नहीं हो, पानी भरा रहता है, स्पीड से जाने में उसमें दिक्कत होती है, इसलिए केवल गिट्टी भराने की बात है। मिट्टी और बाकी मुरुम अगर आप डाल देंगे तो उसमें दिक्कतें होगी। मोबाइल फोन से सेल्फी लेने की दीवानगी अब तक एक बीमारी बनती जा रही है। मोबाइल के कैमरे में एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए क्या कुछ लोग नहीं करते, इसकी अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सेल्फी के कारण कई हादसे हो चुके हैं, कई जाने जा चुकी हैं, बावजूद इसके लोग संभल नहीं रहे। कुछ ऐसे ही का वीडियो हम आपको छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले का दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बांधों में पानी की आवक अधिक होने के कारण बांध का गेट खोला गया। तस्वीरें धमंतरी जिले के माडम सिल्ली बांध की है, जहां पर सैलानी बड़े हादसे को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। माडम सिल्ली बांध में घूमने आए सैलानी फोटो खिंचवाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिए पानी के पास जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं।
तो कोई गेट के नीचे जाकर के फोटो लेने में मस्त है। 29 अगस्त को धमंती कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य भादमसिल्ली बांध का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बावजूद इसके संबंधित विभाग द्वारा बांध क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सूचना चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया। मैं यहाँ का वो गेज रीडिंग वगैरह का कार्य देखता हूँ डैम का, भादमसिल्ली डैम। पर्यटक तो अभी 27 तारीख से मतलब अपन वो किए हैं, एक गेट को खोल के रखे हैं, बाइक को बंद रखे हैं। तो गेट तो कल ही खोले हैं, लगभग वही 500-600 के आसपास आते हैं। वैसे कहना चाहिए धमतरी है, बालोद, कांकेर और इधर के नगरी वगैरह तरफ से। कोरबा से कुसमुंडा, बांकी मोंगरा, गेवरा, दीपिका को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जिसे आए दिन जाम लगी रहती है। इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों ट्रक कोयला लोड करके गुजरते हैं। हाल ही में कोरबा कलेक्टर ने काफी नाराजगी जाहिर करते हुए 3 दिनों मार्ग को सुधारने के आदेश दिए। नहर रोड पर जाम लगना आम बात हो गई थी। इस मार्ग पर रोजाना जाम लगता था, राहगीरों को रोजाना घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता था। नहर मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी कि आए दिन ट्रक बीच रोड पर खराब हो जाते थे, जिसके चलते जाम लग जाता था। SCCL कुसमुंडा प्रबंधन इस मार्ग को सुधारने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। नागरिक अपनी जान जोखिम में डाल करके इस मार्ग से आना जाना करते हैं, लेकिन इस मार्ग का सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कोरबा कलेक्टर के फटकार के बाद भी SCCL प्रबंधन गहरी नींद में सोए हुए हैं। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका, ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या और मौत का आंकड़ा घटा है, लेकिन भारत में जानलेवा कोरोना वायरस तेजी से फैलता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 78,512 नए मामले सामने आए, वहीं 971 लोगों की जान भी चली गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, देश में कोरोना संक्रमितों में बढ़ोतरी जारी। 24 घंटे में आए 78,000 नए मामले, 971 मरीजों की कोरोना से मौत। दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका, ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या और मौत का आंकड़ा घटा है, लेकिन भारत में जानलेवा कोरोना वायरस तेजी से फैलता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए, वहीं 971 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले देश में 29 अगस्त को रिकॉर्ड 78,761 मामले दर्ज किए गए थे। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,21,000 के पार हो गई है। इनमें से 64,469 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,81,000 हो गई और 27,74,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 5 लाख ठीक हुए मामले सिर्फ 8 दिन में रिकॉर्ड किए गए, जबकि इससे पहले कि ठीक हुए मामले 10 और 9 दिन में रिकॉर्ड किए गए थे। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.78% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। बता दें, देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में रविवार को 1100 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर से मिले। रायपुर में 518 नए मरीजों की पुष्टि, बिलासपुर में 102, राजनांदगांव में 82, दुर्ग में 72, सरगुजा में 58, जांजगीर चांपा में 42, सरगुजा में 35, बलौदा बाजार में 34, रायगढ़ में 33, कबीरधाम में 24, गरियाबंद जशपुर में 13-13, बेमेतरा, धमतरी, कोरबा, महासमुंद में 12-12, नारायणपुर में 11 नए कोरोना मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में रविवार को भी 1500 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 1,558 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 62,433 हो गया है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।